नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में जो पेंशनर्स है तो उनकी आयु बढ़ाने या फिर घटाने पर सरकार विचार कर रही है क्या। और जो कर्मचारी है तो उनकी जो रिटायरमेंट की आयु है उसे कम करके 58 वर्ष करने का यहाँ पर योजना सरकार बना रही है क्या। तो ये जो सवाल थे वो लोकसभा में उठाए गए हैं, तो इन प्रश्नों का जो जवाब है वो लोकसभा से क्या आया है तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो सवाल उठाए गए हैं तो इनका क्या जवाब लोकसभा से आया है अभी उनको जानते हैं। पर उससे पहले इसी तरह से आप जो है वो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपको टाइम पे देखने को मिल सके। तो चलिए, अभी ये जो सवाल उठाए गए हैं लोकसभा में, कर्मचारियों की जो उम्र है रिटायरमेंट की उसे 58 वर्ष करने की, और जो दूसरा है पेंशनर्स की आयु बढ़ाने या फिर घटाने पर सरकार विचार कर रही है। तो ये जो सवाल है वो 19 दिसंबर 2018 के दिन लोकसभा में रविंद्र विश्वनाथ गायकवाड़ द्वारा पूछे गए थे। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर जवाब में क्या आया है तो जानने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो सवाल पूछे गए हैं वो है, क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कर्मचारियों की वरिष्ठ नागरिक आर्यता की आयु को कम करके 58 वर्ष करने की एक योजना बनाई है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार पेंशन की आयु बढ़ाने या घटाने पर विचार कर रही है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। और पेंशन नीति की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है। तो यहाँ पर इसके जवाब में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जवाब में बताते हुए कहा है कि जी नहीं, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग ने सूचित किया है कि वर्तमान समय में वरिष्ठ नागरिक की उम्र कम करने के लिए उस विभाग में कोई प्रस्ताव नहीं है। सेवानिवृत्ति होने पर सरकारी कर्मचारी पेंशन पाने के पात्र हो जाते हैं। इसके साथ ही सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने या घटाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन पात्रता की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार दी गई है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त हो रहा कर्मचारी कम से कम 10 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद अपने अंतिम वेतन का 50% या अपने अंतिम 10 महीनों की औसत परिलब्धियों के 50% जो भी अधिक फायदेमंद है की दर से पेंशन पाने का हकदार है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के बाद सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को 20% से 100% की दर से अतिरिक्त पेंशन देय होती है। एक सेवानिवृत्त हो चुका कर्मचारी या फिर सेवानिवृत्त हो रहा सरकारी कर्मचारी अपने विकल्पों पर अपनी पेंशन के अधिकतम 40% का सौराशीकरण करके एक मुश्त भुगतान प्राप्त करने का हकदार है। सेवानिवृत्ति पर एक सरकारी कर्मचारी अपनी परिलब्धियों और आरक्षित सेवा की अवधि के आधार पर सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने का हकदार है। मतलब ये जो ग्रेजुएटी है तो वो भी प्राप्त करने का हकदार एक कर्मचारी है। केंद्र सरकार के पेंशन भोगी की मृत्यु पर उसका परिवार 7 साल की अवधि के लिए उसके अंतिम वेतन का 50% या उस अवधि तक के लिए जिस तिथि को सेवानिवृत्त मृत सरकारी सेवक 67 वर्ष की आयु का होगा, जो भी पहले होगा, परिवार पेंशन पाने का हकदार है। उसके बाद परिवार पेंशन की राशि उसके अंतिम वेतन का 30% होगी। 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र का हो जाने के बाद परिवार पेंशन भोगी के परिवार पेंशन की राशि में 20 से 100% तक की वृद्धि होगी। एक सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु 7 साल से भी कम की निरंतर सेवा प्रदान करते हुए हो जाती है, उसका परिवार 10 साल की अवधि के लिए उसके अंतिम वेतन का 50% परिवार पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके बाद परिवार पेंशन की राशि उसके अंतिम वेतन का 30% होगी। तो यहाँ पर ये जो पेंशन मिलने के संदर्भ में जो नियम दिए गए हैं तो इसे जो है आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये जो डिटेल आर्टिकल है लोकसभा की, ये जो कॉपी है, तो मैं आपको इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जो है वो आप ये कॉपी डाउनलोड करके इसे जो है वो आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पेंशन के संदर्भ में जो सवाल पूछे गए थे लोकसभा में, और साथ में जो रिटायरमेंट की उम्र है उसे कम करने की जो सवाल पूछे गए थे, तो इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोस है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।